नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का दोपहर 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के बाद अब कल्याण बनर्जी के साथ हुई मारपीट। टीएमसी नेताओं पर हमले, भड़की महुआ मोइत्रा, बीजेपी को कहा गंदी और जंगली पार्टी। राहुल गांधी ने छात्र वेदांत से की मुलाकात और सरकार पर साधा निशाना। ट्रंप का दावा, ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने का दिया भरोसा। लेबनान के प्रधानमंत्री बोले, इस्राएल सब कुछ राख करने की नीति पर। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में उस समय बड़ा सियासी हंगामा खड़ा हो गया जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। ये घटना उस वक्त हुई जब कल्याण बनर्जी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ चंडी तला थाने में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने काले झंडे दिखाए, उनके खिलाफ नारेबाजी की और माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण होता गया। देखते ही देखते विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई और आरोप है कि सांसद के साथ मारपीट भी की गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा कर्मी तुरंत मौके पर पहुंचे और किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में लिया। इसके बाद सांसद को सुरक्षित वहां से निकाला गया। घटना के बाद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि मैं वहां अकेला जा रहा था, मेरे साथ कोई बड़ा काफिला नहीं था। उनका दावा है कि बीजेपी से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर उनके साथ गाली गलौज की और ड्यूज बॉल से उनके सिर पर हमला किया। सांसद ने कहा कि उनके सिर से खून बह रहा था। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर सांसदों और जनप्रतिनिधियों को लगातार निशाना बनाना कितना सही है, इसका फैसला अब जनता को करना चाहिए। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए उसे गंदी और जंगली पार्टी बताया है। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि अभिषेक बनर्जी पर हमला करने वाले आम लोग नहीं थे, बल्कि बीजेपी से जुड़ी एक कार्यकर्ता थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सुष्मिता दत्ता नाम की महिला, जो कथित तौर पर बीजेपी से जुड़ी हैं, कैमरे में अभिषेक बनर्जी पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दी। महुआ ने कहा कि बीजेपी झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है और बंगाल में गुंडागर्दी की राजनीति कर रही है। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 3 अन्य लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि घटना के वीडियो फुटेज और मौके से जुटाए गए सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई और फिर से ये कार्रवाई की गई। फिर पुलिस ने साफ किया कि जांच अभी भी जारी है और आने वाले समय में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी गई थी। इसके बाद इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों और वायरल वीडियो की जांच की गई। शुरुआती जांच में जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध मिली, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ हमला करने, अवैध रूप से भीड़ इकट्ठा करने, रास्ता रोकने और गाली गलौज करने जैसी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपियों को आज स्थानीय अदालत में पेश किया जाएगा। ममता बनर्जी ने बताया कि अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के बाद राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फोन कर मदद की पेशकश की और जरूरत पड़ने पर हैदराबाद में इलाज कराने की भी बात कही। ममता बनर्जी ने खुद मीडिया के सामने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि राहुल ने उनसे कहा कि अगर जरूरत पड़े तो वो अभिषेक को इलाज के लिए हैदराबाद या फिर किसी भी बड़े शहर ले जा सकते हैं। राहुल गांधी वहां उनके बेहतर इलाज का पूरा इंतजाम करवा देंगे। इस खबर के बाद राहुल गांधी की भी काफी चर्चा हो रही है। अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले के खिलाफ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और बाकी विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर बीजेपी सरकार को घेरा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे कायराना हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की। सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एक सांसद पर हमला असल में देश के लोकतंत्र पर हमला है। ये उस जनता का भी अपमान है जिसने उन्हें चुनकर सांसद भेजा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस घटना को लेकर सरकार की मंशा पर गंभीर सवाल उठाए। खड़गे का आरोप है कि जानबूझकर एक बड़े विपक्षी नेता को पर्याप्त पुलिस सुरक्षा नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से बीजेपी की बदले की भावना और नफरत वाली राजनीति को दिखाता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी टीएमसी के समर्थन में मजबूती से खड़े हुए दिखाई दिए और बीजेपी की आलोचना की। अखिलेश ने कहा कि बंगाल की अराजक बीजेपी सरकार ने साबित कर दिया है कि वो सिर्फ हिंसा और नफरत फैलाना जानते हैं।
अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले का समर्थन करते हुए बीजेपी विधायकों ने विवादित बयान दिया है और कहा है कि उनके साथ चोरों जैसा बर्ताव होना ही चाहिए था। बीजेपी विधायक देवदास मंडल का कहना है कि लोगों को अभिषेक बनर्जी को और ज्यादा मारना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि जैसे किसी चोर के पकड़े जाने पर जनता उसे पीटती है, अभिषेक के साथ भी वैसा ही हुआ है। वहीं बैरकपुर से बीजेपी के नेता और विधायक अर्जुन सिंह ने भी इस हमले को जायज ठहराया है। अर्जुन सिंह का आरोप है कि बंगाल में हुए भारी नुकसान और मौतों के जिम्मेदार खुद अभिषेक बनर्जी ही हैं। उन्होंने दावा किया कि अभिषेक की वजह से हजारों परिवारों को अपना घर छोड़कर बंगाल से भागना पड़ा था। इसी वजह से जब वे सोनारपुर पहुंचे तो वहां के स्थानीय लोगों ने चोर चोर के नारों के साथ उनका ऐसा स्वागत किया। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद कोलकाता नगर निगम के भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। पार्षदों को फंड की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। कोलकाता के आम लोगों के बीच चर्चा बेहद अहम है कि बीजेपी सरकार की मदद के बिना ये नगर निगम अब बेअसर हो चुका है। शुक्रवार को आए तेज तूफान के बाद शहर में जो गंदगी और अव्यवस्था फैली, उसने राज्य सरकार और नगर निगम के बीच की दूरियों को पूरी तरह उजागर कर दिया। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच कोलकाता के मेयर और टीएमसी नेता फिरहाद हकीम ने कहा है कि वो अब भी रोज अपने वार्ड ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने माना कि अब दफ्तर में आने वाले आम लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है। वहीं टीएमसी के एक अन्य पार्षद अरूप चक्रवर्ती ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक बड़ा और सनसनीखेज बयान दे दिया। अरूप चक्रवर्ती ने साफ साफ कहा कि इस वक्त फंड की भारी कमी सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। उन्होंने ममता बनर्जी पर नहीं बल्कि उनके आसपास रहने वाले नेताओं के उन खास कंपाउंडर गुट पर बड़ा आरोप लगाया जिसने जमीन पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को कभी शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने ही नहीं दिया। सीबीएसई की रीइवैल्यूएशन प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाले जिस छात्र वेदांत को मीडिया के एक वर्ग ने पाकिस्तानी और सोरोस का एजेंट कहा, अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वेदांत और कुछ अन्य सीबीएसई के छात्रों से मुलाकात की है। राहुल ने मुलाकात का वीडियो शेयर कर एक्स पर लिखा कि मेरे साथी देश विरोधी सोरोस एजेंटों के साथ हुई एक दिलचस्प बातचीत। वेदांत और उसके दोस्त बेहद होशियार, बहादुर और जागरूक युवा भारतीय हैं। उन्होंने सीबीएसई और मोदी सरकार से कुछ अपमान और जरूरी सवाल पूछे, लेकिन उन्हें जवाब देने के बजाय अपमान और ताने मिले। वो एक सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के हकदार हैं। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें ऐसा भविष्य मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हें ईरान ने यह भरोसा दिलाया है कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच संभावित परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी है और नई शर्तों वाले प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने ईरान को एक नया शर्तों में शामिल करने का पहला प्रस्ताव भेजा है। बताया जा रहा है कि इस नए फ्रेमवर्क में कुछ कड़ी शर्तें शामिल हैं जिन पर ईरान को विचार करना होगा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इन शर्तों में नया क्या-क्या शामिल है। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि किसी भी समझौते के लिए उनकी सबसे बड़ी और जरूरी शर्त यही है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार ना बनाए। ट्रंप ने कहा कि मुझे सिर्फ एक गारंटी चाहिए कि परमाणु हथियार नहीं होंगे। उन्होंने इस बात पर सहमति जताई है। ये काफी दिलचस्प है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को इराक या ईरान में नहीं होना चाहिए था और सेना ने ईरान के परमाणु हथियार बनाने के खतरे को टाला है। ट्रंप ने अतीत की गलतियों को स्वीकार करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना को बगदाद या ईरान में बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। उन्होंने इराक युद्ध को अमेरिका की एक बेहद मूर्खतापूर्ण और बड़ी नाकामी बताया है। हालांकि ईरान को लेकर ट्रंप ने अपनी सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह से जायज ठहराया। ट्रंप का दावा है कि अगर 9 महीने पहले अमेरिकी B-2 बम वर्षक विमानों ने ईरान पर हमला न किया होता तो आज उसके पास परमाणु हथियार होते। उन्होंने कहा कि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता तो आज शायद इसराइल और मिडिल ईस्ट का नामो निशान भी मिट चुका होता। ट्रंप ने यह भी खुलासा किया कि अमेरिकी सेना ने जानबूझकर ईरान की मुख्य सेना को निशाना नहीं बनाया क्योंकि वे वहां के सैन्य नेतृत्व को थोड़ा नरमपंथी मानते हैं। ट्रंप के मुताबिक इतिहास की गलतियों से सीखते हुए उन्होंने पूरे देश को तबाह करने के बजाय सिर्फ रणनीतिक ठिकानों को ही निशाना बनाया है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने इस्राइल पर उनके देश में तबाही मचाने और सब कुछ राख कर देने का गंभीर आरोप लगाया। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाब सलाम ने आरोप लगाया कि इस्राइल उनके देश के दक्षिणी हिस्से में सब कुछ राख कर देने की क्रूर नीति अपना रहा है।
उनके मुताबिक इस्राएली सेना उनके हंसते खेलते शहरों और गांवों को पूरी तरह खंडर बना रही है। वहां रहने वाले आम नागरिकों को जबरन देश छोड़कर भागने पर मजबूर किया जा रहा है। ये बयान ऐसे समय में आया है जब इसराइल ने लेबनान के कई इलाकों को खाली करने की नई चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही इस्राएली वायुसेना वहां लगातार नए और भीषण हवाई हमले भी कर रही है। इससे ठीक एक दिन पहले इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया था कि उसकी सेना लेबनान के काफी अंदर तक घुस चुकी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.